जी हाँ दोस्तों, तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले ही वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के बड़े नाम के सभी बल्लेबाजों की पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए वर्मा जी के बेटे तिलक और फिर मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर अपने सूर्या भाऊ ने अंतिम के ओवरों में कंगारू गेंदबाजों का जमके काटा चालान और धुआंधार अंदाज में आती सी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बरसात के साथ हार चुके मुकाबले को कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक बोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा में से आप किसे टीम इंडिया का सबसे खतरनाक और खूंखार बल्लेबाज मानते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में एशिया कप 2023 के खत्म होते ही अब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर आई हुई है, जहां पर दोस्तों आगामी वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की कमान पहली बार सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल के कंधों पर सौंपी गई है। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए पैट कमिंस कप्तानी करते हुए देखे गए हैं। दोस्तों इसके बाद मोहाली में दोपहर 1:30 बजे से टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा कंगारू टीम के कप्तान कमिंस के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है। यहाँ पर दोस्तों कमिंस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, तो वही दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में जबरदस्त तरीके से बदलाव देखने को मिले थे, जहां पर दोस्तों 4 बड़े बदलाव करते हुए टीम इंडिया ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को आराम देकर ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे युवा बल्लेबाजों को खेलने का मौका दिया था। दोस्तों इसके बाद दोनों देशों का नेशनल एंथम किया जाता है और दोस्तों मुकाबले की शुरुआत की जाती है, जहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मिशेल मार्श और डेविड वार्नर मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और उनका सामना होता है मिशेल मार्श से, जहां पर दोस्तों बुमराह शुरुआत की 5 गेंदें एक सटीक लाइन लेंथ के तहत फेंकते हैं, लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर फुलटास हो जाती है, जहां पर दोस्तों मिशेल मार्श करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और 1 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 6 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, उनका सामना होता है डेविड वार्नर से, जहां पर दोस्तों पहली तेज गति से फेंकी गई आउटस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और डेविड वार्नर के पैड से जाकर लगती है, जहां पर दोस्तों एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है और अंपायर के द्वारा इसे आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों वार्नर के द्वारा डीआरएस लेने पर क्लियर हो जाता है कि गेंद ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी। ऐसे में दोस्तों मिले मौके का फायदा उठाते हुए डेविड वार्नर अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 2 ओवर की समाप्ति पर कंगारू टीम का स्कोर 14 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 11 ओवर की गेंदबाजी करने एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है और 11 ओवर की पहली गेंद पर 51 रनों के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला बड़ा झटका डेविड वार्नर के रूप में लगता है। दरअसल दोस्तों बुमराह डेविड वार्नर को 26 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आगे का मोर्चा संभालने के लिए कैमरन ग्रीन मैदान पर आते हैं और आते ही 2 गेंदों में 2 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से दोस्तों कैमरन ग्रीन मात्र 8 रन बनाकर ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से जसप्रीत बुमराह एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर कंगारू टीम को पूरी तरह से मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्लस लबुशेन आते हैं, यहाँ पर दोस्तों मिशेल मार्श के साथ मिलकर आगे के ओवरों में धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और संभल कर खेलते हुए और कोई विकेट गंवाए बिना लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए जाते हैं और कंगारू टीम की पारी को संभाल कर रखते हैं और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 से ज्यादा रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इस बीच मिशेल मार्श अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और इसके बाद तो दोस्तों मार्श का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों आती सी पारी खेलते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जमकर चालान काटते हैं और देखते ही देखते 24 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 150 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 25 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से टीम इंडिया की मीडियम तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर मिशेल मार्श करारा छक्का लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में गेंद बल्ले से मिस हो जाती है और सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों मिशेल मार्श 68 गेंदों में 80 रनों की धुआंधार पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्लस लबुशेन का साथ देने के लिए स्टीव स्मिथ की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों कुछ देर तो दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया की पारी को बचा कर रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 27 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन
में दिखाई दे रहे मार्नस लबुशेन को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों 55 गेंदों में 58 रनों की पारी खेलकर मार्नस लबुशेन क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से मोहम्मद सिराज लबुशेन को अपना शिकार बनाते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद गोली की रफ्तार से तेज गति से आती है और स्टू स्मिथ को चारों खाने चीत करते हुए मैदान पर ही गिरा देती है और दोस्तों स्टंप को उखाड़ कर ले जाती है और इस प्रकार से स्टू स्मिथ मात्र 4 रन बनाकर ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और दोस्तों इस प्रकार से मोहम्मद सिराज एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मैक्सवेल और उनका साथ देने के लिए मार्क स्टोनिस आते हैं, जहां पर दोस्तों आते ही दोनों बल्लेबाज 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और चौके का उम्र छक्के ज्यादा मारना पसंद करते हैं और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की पारी को 250 रनों के पार पहुंचा देते हैं, जहां दोस्तों मैक्सवेल का विकराल रूप देखने को मिलता है और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 4 गगनचुंबी छक्के एक ही ओवर में जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते मैक्सवेल मात्र 28 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं, जहां पर दोस्तों सिराज के एक ही ओवर में उनके द्वारा सबसे ज्यादा 24 रन कूट दिए जाते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद अगली ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहली 2 गेंदों पर 2 रिवर्सिप मारकर एक बार फिर से मैक्सवेल सर जडेजा की पूरी तरह से बत्तियां उजड़ कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में 60 रनों के निजी स्कोर पर रनआउट का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों उनकी पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्क स्टोनिस का साथ देने के लिए एलेक्स कैरी मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों आते ही दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बॉल देखो और बॉल पेलो वाला नियम अपनाते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों की जम के धज्जियां उधेड़ देते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम पूरे 50 ओवर के खेल में 6 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर पूरे 314 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 315 रनों का टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं। तो वही दोस्तों रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर एक विकेट की सफलता ले पाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद 315 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ युवा बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनको कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों कंगारू टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज स्टार्क आते हैं, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है गिल से और पहली गेंद को हल्के हाथों से सिंगल लेकर स्ट्राइक ईशान किशन के हाथों में दे देते हैं, जहां पर दोस्तों ईशान किशन अंतिम की गेंद पर करारा चौका जड़ देते हैं और एक ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए 4 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस आते हैं, जहां पर दोस्तों आते ही अपने इनस्विंग आउटस्विंग गेंदबाजी से टीम इंडिया के बल्लेबाज ईशान किशन को पूरी तरह से उलझाकर रख देते हैं और बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इस प्रकार से अपने इस ओवर में 2 सिंगल की मदद से मात्र 2 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में एक बार फिर से स्टार्क की एंट्री होती है, यहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देता है और बैक टू बैक अंतिम की 2 गेंदों में शुभमन गिल 2 करारे चौके जड़ देते हैं। तो भाई दोस्तों चौथे ओवर में एक बार फिर से कमिंस को टारगेट किया जाता है, यहाँ पर ईशान किशन का बल्ला जम के गरजता है और अंतिम की 3 गेंदों पर 3 करारे चौके ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और सिंगल डबल के साथ साथ लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाते जाते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते 10 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 65 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी को तोड़ने के लिए 12 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज कैमरन ग्रीन आते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे ईशान किशन को 32 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका ईशान किशन के रूप में लग जाता है। लेकिन दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने के लिए खुद कप्तान केएल राहुल मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों आते ही इसी ओवर की अंतिम की 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में शुभमन गिल भी एक रिवर्स स्वीप मारते हैं और इस प्रकार से मात्र 45 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी का दौर जारी रखते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और 25 ओवर में ही टीम इंडिया 1 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 144 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 26 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मार्क स्टोनिस आते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर 68 रनों के स्कोर पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद 27 ओवर में एडम जंपा को टारगेट करते हुए केएल राहुल अपना अर्धशतक पूरा करते छक्के के माध्यम से। लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में 51 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 2 लगातार ओवरों में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है। जिसके बाद दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने के लिए तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और आते ही दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी का दौर जारी कर देते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज और कोई विकेट गंवाए बिना भारतीय पारी को संभाल कर रखते हैं और सिंगल डबल के साथ साथ लगातार अपने ही अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हुए देखे जाते हैं और 40 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर
120 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 44वें ओवर में सूर्य कुमार यादव का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर मिचेल स्टार्क के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और अपना अर्धशतक पूरा लगा लेते हैं। तो भाई दोस्तों 45वें ओवर में मार्क स्टोनिस को टारगेट करते हुए तिलक वर्मा भी धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और एक ही ओवर में 4 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 45 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 255 रन बना लेती है। और दोस्तों अब टीम इंडिया को अंतिम के 5 ओवरों में इस मुकाबले को जीत हासिल करने के लिए पूरे 60 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा का बल्ला जम के गरजते हुए दिखाई देता है और आती सी पारी खेलते हुए चौके झक्कों की झड़ी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाला नियम अपनाते हैं और कंगारू टीम के गेंदबाजों की जम के धज्जियां उधेड़ना शुरू कर देते हैं और देख के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी के साथ टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पेट कमिंस खुद आते हैं, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है सूर्य कुमार यादव से और 6 गेंदों में टीम इंडिया को 22 रनों की दरकार होती है। जहां पर दोस्तों शुरुआत की 2 गेंदों में सूर्या के बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं और तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर तिलक वर्मा को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर दोस्तों आगे का मोर्चा संभालते हुए तिलक वर्मा अंतिम की 2 गेंदों में 1 छक्का और चौका मारकर पूरे 22 रन बना लेते हैं और इस मुकाबले में टीम इंडिया कंगारू टीम को 7 विकेट से रौंद देती है।